माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हर्षित ठाकुर, कक्षा 9वीं का छात्र, आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने आया हूँ जो केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, वन्य जीवन संरक्षण। कभी हमारी धरती हरे भरे जंगलों और असंख्य पशु पक्षियों से गूंजी थी, नदियां निर्मल बहती थी, हवा स्वच्छ चलती थी और धरती का हर कोना जीवन से परिपूर्ण था। लेकिन आज स्थिति भयावह है। प्रकृति की दौड़ में मनुष्य ने पेड़ों को काटा, नदियों को प्रदूषित किया और मासूम जानवरों का शिकार करके अपनी स्वार्थपूर्ति की। क्या आप जानते हैं कि हर साल लगभग 10,000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि प्रकृति से हमारी बुरी और गैर जिम्मेदारी का परिणाम है। वन्य जीवन का महत्व। वन्य जीवन केवल खूबसूरती बढ़ाने का साधन नहीं है, ये हमारी पारिस्थितिक तंत्र की आत्मा है। यदि शेर और बाघ नहीं रहेंगे तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी और जंगलों का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि पक्षी नहीं होंगे तो कीटों की संख्या बढ़ जाएगी और हमारी खेती पर संकट आ जाएगा। यदि हाथी नहीं होंगे तो जंगलों में प्राकृतिक बीज वितरण ठप हो जाएगा। अर्थात प्रकृति की हर प्रजाति, चाहे बड़ी हो या छोटी, हमारे जीवन चक्र की एक अनिवार्य कड़ी है। भारत में संरक्षण प्रयास। भारत सदैव जैव विविधता में समृद्ध रहा है। बाघ, हाथी, गेंडा, शेर, मोर, ये सभी हमारी पहचान है। इन्हें बचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, बाघों की घटती संख्या के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य जैसे जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर आदि, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों की सुरक्षा हेतु। लेकिन केवल कानून और परियोजनाएं काफी नहीं है। जब तक आम नागरिक आगे नहीं आएंगे तब तक बदलाव अधूरा है। हमारी जिम्मेदारी। साथियों, यह धरती केवल मनुष्यों की नहीं है। हर जीव, हर पक्षी, हर पेड़ को जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें कुछ संकल्प लेने होंगे। पेड़ लगाएं और जंगल बचाएं, क्योंकि जंगल ही वन्य जीवन का घर है। शिकार और तस्करी के खिलाफ आवाज उठाएं, बच्चों और युवाओं को जागरूक बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ी प्रकृति से जुड़े। प्लास्टिक और प्रदूषण से बचें, क्योंकि यह भी जीव जंतुओं की मृत्यु का कारण है। स्थानीय स्तर पर भागीदारी करें, जैसे अभयारण्यों में वॉलेंटियर बने या जागरूकता अभियान चलाएं। समापन। मित्रों, आज का सवाल केवल इतना है, क्या हम अपने बच्चों को ऐसी धरती सौंपना चाहते हैं जहां शेर और हाथी केवल किताबों में दिखे? क्या हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी सिर्फ तस्वीरों में मोर देखे और जंगलों को स्क्रीन पर? आइए हम सब मिलकर संकल्प लें। हम जंगल को बचाएंगे, हम जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे और हम धरती को उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता लौटाएंगे। धन्यवाद।